मॉर्निंग क्लास पर जान लेते हैं। हम पढ़े संज्ञा के बारे में पढ़े, हम उसके भेद के बारे में पढ़े, हम शब्द भंडार में जितना भी हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है शब्द भंडार और जो भी उसकी उत्तर होते हैं, जो भी उसका समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारा कुछ इसके पहले के अभ्यास में हमने पढ़ा। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे लिंग। तो लिंग से आप क्या समझते हैं? एक होता है स्त्रीलिंग और एक होते हैं पुल्लिंग। दो लिंग होते हैं, शुरू से ही हमने पढ़ा है। एक पुरुष होती है और एक महिला। तो लिंग क्या होता है? जिससे कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का जिससे बोध होता है वो होता है संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद थे? संज्ञा के भेद हमने पढ़ लिए। अब हम उन भेदों के लिंगों के विषय में पढ़ेंगे, यानी कि लिंग क्या होता है। तो लिंग क्या होता है? लिंग के दो भेद होते हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में क्या होता है? जो कि पुरुष जाति का बोध कराता है वो होता है पुल्लिंग, और उसी प्रकार जो स्त्री जाति का बोध कराता है वो होता है स्त्रीलिंग। तो उसके कुछ उदाहरण दिए हैं, माली, पंडित, धोबी। ये क्या है? ये सारे शब्द जो है पुल्लिंग है। पता ही चल रहा है किसी आदमी के बारे में बताया जा रहा है, किसी कोई जो आदमी है। लिंग पुल्लिंग में आदमी के विषय में बताया जाता है और स्त्रीलिंग में किसी महिला या उसी प्रकार कोई स्त्रीलिंग के बारे में बताया जाता है। जैसे मालिन, पंडिताइन, धोबिन, ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। तो लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है वो कहलाता है लिंग। पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है वो होता है लिंग। लिंग कितने प्रकार के हैं? जैसे कि परिभाषा में पुरुष और स्त्री कहा गया है, तो लिंग होते हैं दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। जिस प्रकार से इसमें बताया गया है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। छात्र छात्रा स्कूल जा रहे हैं। तो जो छात्र छात्रा स्कूल जा रहे हैं, इसमें छात्र क्या है? पुल्लिंग शब्द है और छात्रा क्या है? स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार लिखा है मोर मोरनी नाच रहे हैं। तो मोर क्या हुआ? पुल्लिंग और मोरनी स्त्रीलिंग। जैसे कि शब्दों को ही हमको पढ़ के पता चल जा रहा है कि स्त्रीलिंग क्या होता है और पुल्लिंग क्या होता है। उसी प्रकार गाय बैल आमने सामने है। तो जो गाय और बैल आमने सामने है कहा गया है, तो गाय स्त्रीलिंग है और बैल जो है वो पुल्लिंग है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो इसमें पिताजी क्या है? पुल्लिंग शब्द है और वो पढ़ रहे हैं, तो किसी पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त ये शब्द है, यानी किसी पुल्लिंग के विषय में बताया जा रहा है, पुरुष जाति के विषय में बताया जा रहा है। उसी प्रकार है माताजी खाना पका रही है। तो माताजी जो कहा जा रहा है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। माताजी स्त्रीलिंग शब्द है और ये किसी स्त्री के बारे में बात की जा रही है। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण इसमें दिए हुए हैं और इसके भेद के विषय में बताया गया है। तो आगे जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें समझो। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में एक समान बने होते हैं। तो लिंग में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए एक ही प्रयुक्त होते हैं। तो उस शब्दों के बारे में लिखा है, जैसे कि राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही होता है, राष्ट्रपत्नी नहीं होता है। इंजीनियर, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, राजदूत, मंत्री, ये जो कुछ ऐसे शब्द है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है, यही शब्द। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं और कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो केवल पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, वो स्त्रीलिंग में नहीं होते हैं। वो होता है चीता, पशु, खरगोश, पलंग और सोना। तो इस प्रकार के जो शब्द है इसका कोई भी स्त्रीलिंग नहीं होता है, इसे केवल पुल्लिंग में ही जाना जाता है। जैसे कि इसके पहले हमने जाना राष्ट्रपति, इंजीनियर, ये सारे शब्द क्या होते हैं? राष्ट्रपत्नी नहीं होता है और ना इंजीनियर का कोई स्त्रीलिंग होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे नदी, तितली, मछली, मैना, गिलहरी। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। गिलहरी का कोई पुल्लिंग नहीं होता है, नदी का भी कोई पुल्लिंग नहीं होता है। क्यों?
इसमें एक पहचान भी होती है, इसके एक जानने के लिए एक साधारण सा एक पहचान भी होता है कि जिस शब्द के उच्चारण में लास्ट में ई आती है, बड़ी ई स्वर शब्द है जो, तो वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। लिंग का प्रभाव वाक्य में विशेषण, क्रिया विशेषण व क्रियापदों पर भी पड़ता है। तो इसका जो प्रभाव है, लिंग का प्रभाव, जो लिंग होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उसका प्रभाव जो होता है वो विशेषण और क्रिया विशेषण व क्रियापदों पर भी पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों पर ये इसका प्रभाव पड़ता ही है। इसके कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं पीछे, जिसको आप लोग देख लेंगे और इसी की सहायता से हम अभ्यास को पूर्ण कर लेंगे। तो इसका अभ्यास आपको PDF फाइल में उपलब्ध हो जाएगा।